नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिंदास बोल में। मैं हूं दिनेश के वोरा, आपका दोस्त। आप हमारे कार्यक्रमों को सपोर्ट करते हैं, पसंद करते हैं, शुक्रिया आपका। कुछ लोग ट्रोल भी करते हैं, उनका भी शुक्रिया। आते हैं आज के विषय पर। आज की राजनीति में सबसे बड़े 2 खलनायक कौन? जिसको जनता कह रही है, हम नहीं कह रहे। नीतीश बाबू और नायडू, सबसे बड़े खलनायक। एक बात तो पक्की हो गई है कि मोदी ने बजट में इनको कुछ हजार के प्रोजेक्ट देके इनको खरीद लिया। वैसे भी भारत में नैतिकता बिकाऊ है। सबके अपने-अपने रेट हैं। एक तबका है जो नहीं बिकता है, कभी भी नहीं बिकता। उसका नाम गांधी भी है, नेहरू भी है, सुभाष चंद्र बोस भी है, भगत सिंह भी है। और आज भी एक वर्ग है, छोटा ही सही, बहुत छोटा है, जो बिकता नहीं है। बाकी सब बिक जाते हैं। अलग-अलग कीमत है। कोई ₹100 में बिक जाता है, कोई 1 लाख में बिक जाता है। जो लाख में नहीं बिक सकता और कहता है कि मैं तो बड़ा ईमानदार हूं, तो वो 1 करोड़ में बिक जाता है। जो कहता है मैं 1 करोड़ में नहीं बिक सकता, वो 10 करोड़ में बिक जाता है। जो कहता है कि 10 करोड़ आपने वो बिकाऊ समझा है, तो भैया वो 25 करोड़ में बिक जाता है। सबकी कीमत है। कोई ऐसा है जो 50 करोड़ और 100 करोड़ में बिकता है, बस इतना ही है, इससे ऊपर कोई नहीं जाता। अभी जेडीएस की ममता मोहंता, जिन्होंने रिजाइन किया है, जिनको अब टिकट बीजेपी का राज्यसभा का मिलने जा रहा है, बीजू जनता दल की राज्यसभा मेंबर। तो हिंदुस्तान में वो जो श्रेणी है, जो अपने आप को बेच सकती है, जो टैग लगा के घूमती है, वो बहुत बड़ी है। तो चंद लोग हैं जो नहीं बिकते हैं, बाकी तो सभी बिकाऊ हैं। खरीदार चाहिए, पैसा हो तो किसी को भी खरीद लो। आज की तारीख में तो जब कोई व्यक्ति एक दल को छोड़ के दूसरे दल की ओर जाता है, तो आपको लगता है कि मुफ्त में जाता है क्या? भैया पैसे का अच्छा खासा आदान-प्रदान होता है। कर्नाटक में जब सरकार टूटी थी और बीजेपी के साथ बहुत सारे कांग्रेस के मेंबर आ गए थे, तो क्या मुफ्त में आए थे क्या? सैकड़ों करोड़ का आदान-प्रदान तो हुआ था ना। मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ की गवर्नमेंट टूटी थी, तब भी तो सैकड़ों करोड़ आगे-पीछे हुए थे ना, ऐसे थोड़ी टूटी है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास पैसे बहुत हैं। संदूक भर-भर के, टेम्पो भर-भर के पैसे, अडानी-अंबानी के, सबको खरीद सकते हैं। नीतीश नायडू, कुछ लोग कहेंगे, आप कैसे कह सकते हैं ये बिक गए? जो आदमी 5 बार पलटी मार के वहां चला जाए और यहां आ जाए और फिर वहां चला जाए, उसकी नैतिकता क्या है? नैतिकता उसकी होती है भाई, जो अपने आप को बचा के रखे। उसकी नैतिकता क्या, जो सुबह कहीं और है, शाम को कहीं और है, रात को कहीं और है, किसी और पार्टी में, सुबह पता लगता है किसी और पार्टी में चला जाता है। उसकी क्या नैतिकता है? उसकी क्या इज्जत है? इज्जतदार की इज्जत होती है, नीतीश की इज्जत नहीं होती। नायडू थोड़ा टाइम जेल में रहे, पहले भी सीएम थे, थोड़ा विजन भी था। शर्त लगा दी, भैया मेरे को दे दोगे। पहले जाना किसी और के साथ था, लास्ट मोमेंट पे उस आदमी के साथ चले गए, बीजेपी के साथ, जिन्होंने उसको धो-धो के पानी पी-पी के मारा था उसको, नायडू को। कसम खाई थी इस आदमी ने रोते हुए, कभी जिंदगी में इसके साथ नहीं जाऊँगा, जो मेरे साथ मोदी शाह ने किया है, मैं कभी जिंदगी में इनका साथ नहीं दूँगा। फिर चला गया उनके साथ में। तो कौन-सी नैतिकता है साहब? सब बिक जाते हैं साहब, सब बिक जाते हैं। और आज की राजनीति में अगर मोदी को शह मिल रही है और वो उसके बावजूद भी अपने आप को उस ढंग से पेश कर रहा है जैसे वो 303 सीटों वाला प्रधानमंत्री होता है, तो उसकी उस बढ़ावे के अंदर, उस शय के अंदर सबसे बड़े जो 2 खलनायक है भारत की राजनीति के, वो नीतीश बाबू और नायडू हैं। बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए डर लगता होगा, मुझे नहीं लगता। भारतीय राजनीति के 2 सबसे बड़े खलनायक आज की तारीख में नीतीश और नायडू हैं। उनका नाम कभी सम्मान से नहीं लिया जाता है, मैं आपको बताऊँ। क्योंकि ये वो लोग हैं जो तानाशाही का साथ दे रहे हैं। जब भारत का इतिहास लिखा जाएगा, उस इतिहास के अंदर जो कुछ काले पन्ने हैं, उसमें एक काला पन्ना नीतीश का होगा और दूसरा काला पन्ना नायडू का होगा। सही बात है ना? इन्हें
सिर्फ अपना दुख नजर आता है। नीतीश को सत्ता चाहिए और नायडू को भी सत्ता चाहिए। नीतीश को मोदी की तरह हर हाल में सत्ता चाहिए। उधर जाए तो सत्ता चाहिए, इधर आए तो सत्ता चाहिए। उसके बावजूद भी जंगल राज को याद करते हैं कि 20 साल पहले लालू का राज था। भैया 20 साल से तो आप हो। रोज सड़कें टूटती हैं, रोज पुल गिरते हैं, बदहाली है, भिखारी बना दिया। बिहार को भिखारी बना दिया। भीख का कटोरा लेके फिरते हैं। हमें मदद दो, हमें मदद दो, हमें मदद दो। फिर कहेंगे कि हमें स्पेशल स्टेटस दो। मैं बोला भिखारी भिखमंगे ऐसे ही होते हैं ना। भिखारी बना दिया उसको। कोई आत्मसम्मान ही नहीं बचा। कटोरा लेके घूमते रहते हैं। जैसे पाकिस्तान कटोरा लेके घूमता है ना आईएमएफ के पास, भाई मेरे को लोन दे दे, भाई मेरे को लोन दे दे, भाई मेरे को कुछ पैसे दे, मेरे को चुकाना है, मेरे को पैसे नहीं है। वही हाल नीतीश का है, बिहार का वही हाल है। कटोरा लेके घूमते रहते हैं, मेरे को पैसे दो, मेरे को पैसे दो, मेरे को पैसे दो। तो आत्मसम्मान थोड़ी होता है, ऐसे आदमी का थोड़ी आत्मसम्मान होता है। इनके सामने टुकड़े फेंक दो, ये चुप हो जाते हैं। मोदी ने 10-20 हजार के टुकड़े फेंक दिए, चुप हो गए, शांत है। अब जातिगत जनगणना की राहुल बात करते हैं, इनकी बोलती बंद है भाई साहब, अंदर चुप होके बैठे हैं। ये बोलते नहीं है। कुछ लोगों को लगता होगा कि नीतीश और नायडू वापस आएंगे इंडिया गठबंधन के साथ। नहीं आएंगे, नहीं आएंगे ये लोग। बिके हुए लोग वापस नहीं आते। जो थोड़ा बहुत उनका हिस्सा बच गया होता है ना आत्मा वाला, वो उसे भी बेच देते हैं बाद में। और मोदी जैसा सौदागर अगर बैठा हो, जिसे पता हो कि पैसे के साथ बिक जाते हैं, तो फिर वो कहेगा भाई इस साल तुमको खरीद लिया 20,000 करोड़ देके, अगले साल फिर खरीद लूंगा 20,000 करोड़ देके। मैंने कौन से 20,000 करोड़ देने हैं, सिर्फ बजट में अनाउंस ही तो करना है। वो बजट में अनाउंस करेंगे और वो खरीदे जाएंगे। अब बिहार की समस्या क्या है? फिर नीतीश चुन के आ जाएंगे। क्यों? तेजस्वी कमजोर भी हैं और एक किस्म से कहा जाए थोड़े से बेवकूफ भी हैं। मैं आपको बताऊं, बेवकूफ इसलिए है कि मैं शब्द जानबूझ के यूज कर रहा हूं। बेवकूफ इसलिए है कि उन्हें लगता है कि वो बहुत बड़े नेता बन गए हैं। लेकिन मुसीबत यह है कि उनकी पहुंच 20-22% से ऊपर जाती नहीं है। उन्हें सबसे पहले तो ये बदगुमानी तोड़नी पड़ेगी अपने दिमाग से कि वो बहुत बड़े नेता हैं। जो नेता सिर्फ 20% वोट ले ना, वो बड़ा नेता नहीं होता। नेता वही होता है जो 45-50% वोट लेता है। तो तेजस्वी को ये बदगुमानी अपने दिमाग दिमाग से निकालनी पड़ेगी कि वो बहुत बड़े हो गए हैं। उन्हें अपनी औकात में रहना चाहिए, औकात समझ आनी चाहिए। और नीतीश को अपनी औकात पता है कि बीजेपी की औकात उससे भी कम है, तो वो उसके साथ क्या कहते हैं ना कि डील कर सकते हैं। तो नीतीश बाबू ने डील कर ली है, पैसे मिल गए, जनता को दिखा दिया। वो पैसे खर्च नहीं होंगे, मैं आपको बताऊं, कुछ नहीं होने वाला है। ये मोदी ने 5 साल पहले कहा था आपको कितना चाहिए, 25,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, चलो 1.25 लाख करोड़ दिया। भिखारी है ना, टुकड़े फेंक रहे हैं, आत्मसम्मान के साथ खेलते हैं। बिहार को समझ नहीं आता कि मोदी उनके साथ खेल खेल रहे हैं, उनकी इज्जत के साथ खेल रहे हैं बिहारियों की। इस ढंग से लोग भिखारियों से बात करते हैं कि जब 25 दूं, 50 दे दूं क्या, 100 दे दूं क्या, 1.25 लाख दे दूं। बिहारियों को समझना चाहिए ना कि ये आदमी रोज हमें आके रिडिक्यूल करता है, हमारे ह्यूमिलेट करता है, हमारी इज्जत उतारता है। इस आदमी से कैसे डील करना चाहिए। लेकिन नीतीश को वो पसंद है, कोई क्या कर सकता है। नीतीश फिर उनके साथ जाते हैं। जो बिहार के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है, नीतीश उसके साथ जुड़ते हैं। जो आंध्रा के आत्मसम्मान के साथ चोट करता है, नायडू उसके साथ जाते हैं। ये सेल्फिशनेस है। इन दोनों की चुप्पी, अब इनकी जो क्या कहते हैं ना वाणी जो है ना, उसको मोदी ने खरीद लिया है। टेप लगा दिया पैसे देके, चुप हो जाओ। जब ये दोनों आत्मा बेचने पे उतर गए तो कोई क्या करेगा। लोगों को लग रहा होगा अमरावती के लिए 15,000 करोड़, पोलावरम के लिए 12,000 करोड़। नहीं भैया, एक पैसा भी नहीं दिया बजट में। नॉट इवन वन पेनी हैज बीन गिवन। ये कहा है कि जो मल्टीलेटरल फाइनेंशियल एजेंसीज हैं, बैंक्स हैं, उनसे पैसा दिलवाऊंगा आपको मैं। तो भैया वापस कौन करेगा, मोदी जी का मामा या नायडू जी का मामा वापस करेगा। कुछ भी बजट में से नहीं दिया है। पर क्या है साहब, मैं क्या तो रहा हूं, राजनीति के दो सबसे बड़े खलनायक नीतीश और नायडू, उनकी चुप्पी ही मोदी को बढ़ावा दे रही है और कुछ नहीं है। मैंने कहा ना, जब भारत के इतिहास के काले पन्ने लिखे जाएंगे तो उसमें एक पन्ना नीतीश का होगा और एक नायडू का भी होगा, भूलिएगा मत। तभी मैंने कहा कि राजनीति के सबसे बड़े अगर दो कोई खलनायक हैं
तो नीतीश और नायडू हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि नीतीश पलटी मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। बिके हुए आदमी कहाँ से पलटी मारेंगे? जिस आदमी का आत्मसम्मान नहीं है, जिसके पास नैतिकता नहीं है, जिसके पास ईमानदारी नहीं है, जिसके पास सच्चाई नहीं है, जिसके पास कमिटमेंट नहीं है, वो आपके साथ क्या न्याय करेगा यार? क्या बात करते हो कि ये आदमी पलटी मार के ये कर देगा, ये कर देगा, कुछ नहीं करेगा भई, ये सब बेकार की बातें हैं। सच ये है कि ये वहीं रहेंगे, खाएँगे, पिएँगे, मज़े करेंगे, अगले साल फिर चुनाव लड़ेंगे, जीत भी जाएँगे और फिर 5 साल और मुख्यमंत्री पक्का है, 2030 तक मुख्यमंत्री रहेंगे, आपकी छाती में मूँग दलेंगे, वैसे ही जैसे पिछले 25 साल में आपकी छाती पर मूँग दल रहे थे, बिहार की छाती पर मूँग दल रहे थे, अगले 5 साल और आपकी छाती पर मूँग दलेंगे। क्या कहा जाए? मोदी के भाई हैं ये, इतनी आसानी से आसन नहीं छोड़ते। सत्ता के लिए ज़मीर भी बेच सकते हैं, नैतिकता भी बेच सकते हैं, ईमानदारी भी बेच सकते हैं। इसलिए मैंने कहा ना कि राजनीति के 2 सबसे बड़े खलनायक नीतीश और नायडू, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अब जनता कह रही है। धन्यवाद।